आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सिंपल लेवल से कॉम्प्लेक्स लेवल की तरफ जाएंगे। सबसे पहले छोटे यूनिट को डिस्कस करेंगे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े को। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एटम है। एटम क्या होता है? एटम आप सबको पता है कि इसमें ये वही वाला है एटम जिसमें न्यूक्लियस होता है और शेल्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और शेल के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। एटम हमारे पास कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम और बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं। बेसिकली एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स किस चीज़ से बना होता है? एटम से मिलके बनते हैं। लेकिन एलिमेंट्स में सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं। यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें सिल्वर की, तो ये एक एलिमेंट है, तो इसमें सारे एटम्स सिल्वर के होंगे, सेम काइंड ऑफ एटम्स होंगे। तो एटम क्या है? ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट का। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। एंड अगर हम एटम की बात करें तो एलिमेंट में इसकी आई थिंक सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। हाँ, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे हमने इसकी एग्जांपल्स भी देख ली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एटम्स प्रेजेंट हैं। अब जब ये एटम्स कंबाइन होते हैं तो फिर क्या बनता है? एटम्स के कंबाइन होने से मॉलिक्यूल बनता है, ये हमें पता है। और मॉलिक्यूल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में एटम्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। लेट्स से हमारे पास दो एटम्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों मिलते हैं, कंबाइन होते हैं और हमारे पास बनाते हैं एक वाटर का मॉलिक्यूल। तो अब ये देखें, यहाँ पर वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है? डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर एटम्स भी डिफरेंट हैं। तो इस तरह से कुछ एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। अब बात करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उसे मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। मैक्रो मीन्स लार्ज, यानी बड़े मॉलिक्यूल को बोलेंगे। तो होता है ये यहाँ पर कि अगर हम मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करें, स्टार्च है, प्रोटीन है, लिपिड है, तो ये सारे ही मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। जबकि माइक्रो यानी जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें आ जाते हैं वाटर, ठीक है, ग्लूकोज। तो ये क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल। जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल में प्रोटीन, लिपिड्स और स्टार्च। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनेली की, कि जब ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स या माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास बनती है ऑर्गेनेली। ये कौन सी ऑर्गेनेली है? ये हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है एटीपी सिंथेसिस करना। तो बाकी सारी ऑर्गेनेलीज भी इसी तरह मॉलिक्यूल्स के कंबाइन करने से ही बनती हैं। जैसे राइबोसोम्स है, ठीक है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। वैक्यूल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस है। तो ये सारी ऑर्गेनेलीज बनती हैं मॉलिक्यूल्स के कंबाइन होने से, या ग्रुप की फॉर्म में जब मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो ऑर्गेनेलीज बनती हैं। अब नेक्स्ट इसके आगे जो कॉम्प्लेक्स लेवल आ जाता है वो है सेल। सेल कैसे बनता है? हमें पता है सेल की सराउंडिंग में होती है सेल मेम्ब्रेन। तो अगर आप इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर सारे जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उनको पैक कर दो तो एक सेल बन जाएगा। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस के साथ ही यहाँ पर कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है, इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर। फिर गोल्जी एपरेटस आ जाता है। राइबोसोम इस तरह से होते हैं ग्रेन्युलर फॉर्म में। वैक्यूल प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, गोल्जी एपरेटस है। तो ये सारी ऑर्गेनेलीज को अगर आप पैक कर दो एक विद इन द सेल मेम्ब्रेन तो उसे हम बोलेंगे सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है, बट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। तो ये हमारे पास क्या हो गया? सेल। सेल के अंदर क्या है? ऑर्गेनेलीज हैं जो मॉलिक्यूल्स के कंबाइन करने से बनती है। अब अगर हमारे पास सिमिलर सेल की एग्जांपल्स देखें तो हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं। जैसे ब्रेन में जो सेल्स हैं, ठीक है, वो अलग होते हैं, उन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। इसी तरह से मस्कुलर मसल्स वाले सेल अलग है, मस्कुलर सेल्स शेप अलग, फंक्शन अलग है उनका। इसी तरह से एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो स्किन में होते हैं, ठीक है। प्लांट्स में भी इसी तरह से अलग अलग सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और भी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं। तो सेल्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो अगर सिमिलर सेल्स का ग्रुप बनता है तो उसे हम कहते हैं टिश्यू। सिमिलर सेल्स का मतलब ये है कि सारे मस्कुलर सेल्स में कोई न्यूरॉन ना हो, कोई नर्वस सेल ना हो, ठीक है। तो अगर सारे के सारे मसल सेल्स मिलते हैं तो वो क्या होगा? टिश्यू। उस टिश्यू को हम कहेंगे मस्कुलर टिश्यू कहेंगे, ठीक है। अगर सारे ब्रेन के सेल्स मिलते हैं तो उसे हम कहेंगे नर्वस टिश्यू। अगर बोन्स के सेल मिलते हैं
तो कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि सेल्स सिमिलर होने चाहिए, यानी एक तरह के सेल्स अगर ग्रुप बना रहे हैं तो तब हम उसे क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, इससे कॉम्प्लेक्स लेवल है। अगर टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो फिर क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। हमने देखा पहले एटम, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल भी हो सकता है, मॉलिक्यूल से कंबाइन होने से ऑर्गेनली, ऑर्गेनलीज हमने डिफरेंट काइंड्स की देखी, फिर सेल बनता है, फिर सेल के बाद टिश्यू देखा, और टिश्यू से हमारे पास टिश्यू डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज कंबाइन होते हैं और ऑर्गन बनते हैं। लेकिन सेल्स क्या क्या है कि सिमिलर सेल्स कंबाइन होते हैं एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। लेकिन ऑर्गन क्या है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म अ रिलेटेड फंक्शन, और या फिर ये कह सकते हो कि टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन। अब ऑर्गन के अंदर ये हमारे पास एग्जांपल है स्टमक की, लिवर है, किडनी है, ठीक है, आई है, ईयर है, तो लिवर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स हैं। ये सब क्या हैं, ऑर्गन्स हैं, जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज हैं। अगर स्टमक की बात करें तो इसमें नर्वस टिश्यू भी है। इसमें नर्वस टिश्यू इसलिए ताकि वो ब्रेन से मैसेज लेके जाते हैं कि कब स्टमक की फूड को डाइजेस्ट करना है, कब इसकी चर्निंग मूवमेंट होनी है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एपिथेलियल टिश्यू है। इसमें एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक तरह से। इसी तरह से इसमें और कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है इसके अंदर। ठीक है, एपिथेलियल, नर्वस, कनेक्टिव, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज इसके अंदर प्रेजेंट हैं। मस्कुलर टिश्यू भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, मस्कुलर टिश्यू, क्योंकि ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो फिर हमें पता है स्टमक में जो मूवमेंट होती है जिसकी वजह से फूड जो है वो सारा मिक्स होता है। और इसके अलावा इसमें कुछ एसिड सिक्रिएट करती हैं इसकी वॉल्स, जिसकी वजह से फूड डाइजेस्ट हो पाता है। तो स्टमक में हमने देखा डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज हैं, एपिथेलियल, नर्वस, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। तो ये सारे टिश्यूज मिलकर हमारे पास एक ऑर्गन बना रही हैं, और इसका फंक्शन क्या है, टू डाइजेस्ट द फूड। अब नेक्स्ट अगर हम बात कर लें ऑर्गन सिस्टम की, यानी इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं और ऑर्गन सिस्टम बनता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे पहले तो आती है ओरल कैविटी, यानी जो माउथ के अंदर होती है उसे हम कहते हैं ओरल कैविटी। फिर यहाँ से आगे निकलती इसोफेगस, ये वो फूड पाइप है जहाँ से फूड अंदर जाता है। फिर लिवर आ रहा है, पेनक्रियाज आ रहा है। अच्छा, ये जो फूड पाइप है कनेक्ट है स्टमक के साथ, ये स्टमक है, स्टमक के नीचे ये पूरी इंटेस्टाइन है। तो ये लिवर और पेनक्रियास भी इस ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ से ही कुछ बाइल जूस वगैरह सिक्रीट होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, डाइजेशन में हेल्प करें। तो ऑर्गन सिस्टम में देखिए कितने सारे ऑर्गन्स आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे ऑर्गन्स क्या करें, एक ही फंक्शन परफॉर्म करें, डाइजेशन। इसके अलावा और बहुत सारे सिस्टम्स हमारी ऑर्गन सिस्टम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, जैसे नर्वस सिस्टम है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जिसे कहते हैं, मस्कुलर सिस्टम है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम्स क्या हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होके या ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कह लो जो एक स्पेसिफिक फंक्शन या रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। और जब ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स को हम कंबाइन करें, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हमारे क्या कर रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं, लिंक करके काम कर रहे हैं। कैसे, जैसे आप देखो, आप तेज़ भागते हो तो आपके मसल्स काम करते हैं, मस्कुलर सिस्टम ने काम किया। इसी के साथ साथ आपके तेज़ भागने की वजह से जब मसल्स काम कर रहे हैं तो आपका ब्रीदिंग रेट भी तेज़ हो जाता है, मतलब रिस्पिरेटरी सिस्टम भी क्या हो गया, वर्किंग है इस टाइम पे। इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जो आपके लंग्स से ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं टूवर्ड्स पूरी बॉडी, तो वो क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी काम उसका भी तेज़ हो जाएगा। जब आप तेज़ भागोगे तो क्या होगा, ब्रीथिंग रेट बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई हो जाएगा लंग्स में, तो उस टाइम पर ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी फिर अकॉर्डिंग टू डेट रिस्पॉन्ड करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का वैसे नॉर्मली फंक्शन ही होता है कि वो बॉडी से या जितने भी हमारे पास टिश्यूज़ हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और लंग्स में लंग्स तक लेके आता है ताकि लंग्स से वो फिर बाहर निकल जाए। ठीक है, और लंग्स में जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो लंग्स में जाती है
और वो बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी के हर टिश्यू, हर सेल तक पहुंचाता है उस ऑक्सीजन को। तो हमने ये देखा किस तरह से ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो हमने आज देखा सबसे पहले एटम्स मिलते हैं, तो मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो ऑर्गेनेली बन जाती है। ऑर्गेनेली की ये समझो, ऑर्गेनेली के अंदर बेसिकली है क्या, यही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस मिलकर ये ऑर्गेनेली बना रहे हैं। इन सब का जो सबसे छोटा यूनिट है वो एटम है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमने पढ़े हैं एटम्स, एलिमेंट्स पढ़े हैं, कौन से मेजर और कौन से माइनर है। तो इस तरह से फिर हमारे पास सेल बनता है, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, ठीक है। और सिमिलर सेल्स के मिलने से टिश्यू बनता है। और ऑर्गन्स अगर एक तरह के सारे ऑर्गन्स को, वो वाले ऑर्गन्स जो एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका फंक्शन डाइजेशन है, ठीक है, तो वो क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, डेट परफॉर्म रिलेटेड फंक्शंस आर कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गेनिज्म में फिर सारे ऑर्गन सिस्टम्स एक कोऑर्डिनेट करके बेसिकली काम कर रहे होते हैं, तो हम इसे ऑर्गेनिज्म कहते हैं। That's all about today. I hope you like this video. Please like and subscribe this channel.